महाप्राण के नाम से सुप्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिसादल स्टेट, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। हालांकि इनका पैतृक घर उन्नाव जिले के गढ़कोला में स्थित है। उनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो कि महिसादल स्टेट में सिपाही के पद पर कार्यरत थे। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा महिसादल स्टेट में ही बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हालांकि बंगला इनकी मातृभाषा नहीं थी, लेकिन बंगाल में जन्म होने और अपनी प्रारंभिक जीवन बंगाल में बिताने के कारण उन्होंने बंगला भाषा को ही अपनी मातृभाषा मान लिया था। हाई स्कूल पास करने के पश्चात वो घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत के भाषा और साहित्य का अध्ययन करने लगे। फिर कुछ समय के पश्चात निराला जी कुछ समय के लिए पहले लखनऊ और फिर अपने पैतृक गांव गढ़कोला, उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली जिले में डलमऊ के रहने वाले पंडित रामदयाल जी की पुत्री मनोहरा देवी काफ़ी सुंदर और शिक्षित थी और उनमें संगीत की भी अच्छी खासी समझ थी। पत्नी के जोर देने पर ही निराला जी ने हिंदी सीखी। फिर इसके बाद अति शीघ्र महाप्राण ने बंगला के बजाय हिंदी में अपनी लेखनी प्रारंभ कर दी। निराला जी हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और वो श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। 10वीं तक पहुँचते पहुँचते निराला जी में एक दार्शनिक की छवि साफ तौर पर देखी जाने लगी। निराला जी स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने में थी और खासकर संगीत में निराला जी की विशेष रुचि थी। पिताजी की छोटी सी नौकरी में असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला जी को आरंभ में ही हो गया था। उन्होंने दलित, शोषित और किसानों के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन में अर्जित कर लिया। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष के होते होते उनके पिताजी का निधन हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का बोझ भी निराला जी के ऊपर ही पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद फैली महामारी इन्फ्लुएंजा के कारण न सिर्फ उनकी पत्नी मनोहरा देवी बल्कि चाचा, भाई और भाभी का दुखद निधन हो गया और कुछ दिनों के बाद दुर्भाग्य से उनकी विधवा बेटी का भी देहांत हो गया। निराला जी ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला जी ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था, वस्तुतः 1921 के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 ईस्वी में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। निराला जी की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय। इसी काव्य संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तुलसीदास, कुकुड़मुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्या काकली, अपरा सहित अनेकों काव्य संग्रह और उपन्यास जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकड़िया, चोरी की पकड़, चमेली, इंदुलेखा और कुछ प्रमुख कहानी संग्रह जैसे लिली,
सखी, सकूल की बीवी, चतुरी चमार देवी इत्यादि। इसके अलावा उनके कुछ प्रमुख निबंध आलोचना जैसे रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह सहित कुछ पुराण कथाएं जैसे महाभारत, रामायण की अंतरकथाएं सहित अनेकों बालोपयोगी साहित्य और महत्वपूर्ण अनुवाद निराला जी के द्वारा किया गया। शिक्षा और साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए निराला जी को पद्म भूषण सहित हिंदुस्तान के अन्य प्रमुख पुरस्कारों और सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। निराला जी ने अपने जीवन का अंतिम समय इलाहाबाद में बिताया। यहीं पर दारागंज मोहल्ला स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने हुए एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 1976 में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया।